बात करेंगे मनोवैज्ञानिक के। कल हमने ईपी पॉलाव से संबंधित पूरा निचोड़ जाना, उनसे संबंधित प्रश्न किए, एमसीक्यूज किए। आज हम बात करेंगे जीन पियाजे जी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, पियाजे जी के बारे में संपूर्ण पूरा निचोड़ जानेंगे। और आपको पता है जीन पियाजे जी का जिक्र होता है, मतलब 2 से 3 प्रश्न जो आपके प्रश्न पूछे ही जाते हैं प्रत्येक टीटी एग्जाम में, प्रत्येक शिक्षक भर्ती में। 2 से 3 प्रश्न ये कन्फर्म हो जाएंगे, इतना सरलता से कन्फर्म हो जाएंगे, इतना सरलता पूर्वक आप समझ जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं या संभावित प्रश्न हो सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे। और बाकी अगर पावलोव का सिद्धांत आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दी गई है। सारी क्लासेज, सारे आपके वीडियोज, मैराथन वीडियोज फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले पॉइंट की बात करेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे। सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे जी के द्वारा किया गया। अब ये लाइन आपको साधारण लाइन समझ में आ रही है, लेकिन यहाँ से 3 प्रश्न आपके क्रिएट होते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष व क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? जीन पियाजे जी ने किया। जीन पियाजे जी कहाँ के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, कहाँ के निवासी थे? तो स्विट्जरलैंड के। ये आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स ध्यान देना है। अगला जो पॉइंट आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संज्ञान अर्थात प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है जिससे वह वातावरण, उद्दीपक जगत, बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। तो संज्ञान के बारे में आपने समझ लिया, जीन पियाजे जी जिक्र हुआ है कि प्राणी का वह व्यापक स्थायी ज्ञान जिससे वातावरण, उद्दीपक जगत, बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है, वह क्या कहलाता है? संज्ञान कहलाता है। तीसरा प्रमुख बिंदु है समस्या समाधान, संप्रतिकरण अर्थात विचारों का निर्माण, प्रत्येक क्षण अर्थात देखकर सीखना आदि मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं और ये क्रियाएं परस्पर अंतः संबंधित होती हैं। किससे संबंधित होती हैं? अंतर संबंधित होती हैं। अगला जो मुख्य बिंदु आपका है, जीन पियाजे जी का संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो जीन पियाजे जी ने किस पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादन किया? संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसलिए जीन पियाजे जी को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि किसको जो है विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? तो जीन पियाजे जी को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला जो आपका मुख्य बिंदु है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक अर्थात गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हो गए कि विकासात्मक मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक या शुरू से अंत तक अध्ययन किया जाता है। कोई भी ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे या किसी भी इस प्रश्न को लेकर ऑप्शंस दिया जा सकता है। विकास प्रारंभ होता है जीन पियाजे जी के अकॉर्डिंग, तो विकास जो है गर्भावस्था से ही प्रारंभ होता है। संज्ञान विकास क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास आपने जीन पियाजे जी को पढ़ा। तो जो संज्ञान विकास होता है ये शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो संज्ञान विकास क्या है? यह शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है, जब तक जीवन होता है, अगर हम बात करें संज्ञान विकास की बात करें। ठीक है, अगला जो पॉइंट आपका यहाँ पे बनता है, हम बात करेंगे जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कितनी अवस्थाओं में समझाया गया है? 4 अवस्थाएं सभी परिचित होंगे। चारों अवस्थाओं को हम बात करेंगे, चारों अवस्थाओं को डिटेल के साथ आइए समझ लेते हैं। देखिए, संवेदी पेशी अवस्था, इसे इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। 0 से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था है, सभी परिचित होंगे। जन्म के देखिए अभी इन अवस्थाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन अवस्थाओं से प्रश्न जो है प्रश्न को कलेक्ट किया जाता है, प्रश्न को क्रिएट किया जाता है। पहला पॉइंट यहाँ पे समझ लीजिएगा, जन्म के समय शिशु वह जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है और धीरे धीरे आयु के साथ साथ अपने संवेदनाएं वह शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बाह्य जगत का ज्ञान जो है ग्रहण करता है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान देना है कि वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। प्रश्न आ सकता है कि बच्चा जो है स्पर्श करके या गंध के द्वारा, स्वाद के माध्यम से ग्रहण करता है जीन पियाजे जी के किस अवस्था में? तो जीन पियाजे जी की इंद्रिय जनित गामक अवस्था की बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद छोटे
छोटे शब्दों को बोलने लगता है किस अवस्था में, तो छोटे छोटे शब्दों को जो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था में बच्चा बोलने लगता है। परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है। अगर परिचित होंगे बच्चा, आप लोग देखेंगे 0 से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था में, तो बच्चा अगर परिचित होगा तो वो परिचित से जब भी बच्चा आएगा तो बच्चा मुस्कुराने लगता है, ठीक है। और परिचितों को देखकर भय का भी प्रदर्शन करता है, ये भी आपको ध्यान देना है। दूसरा जो है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे 2 से 7 वर्ष की अवस्था पर दिया गया है। इस अवस्था के बारे में जान लेते हैं, इस अवस्था के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौने से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अब प्रश्न आ गया भैया कि किस अवस्था में दूसरे से के संपर्क में खिलौने से अनुकरण के माध्यम बच्चा सीखता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें, और इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को खिलौने की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। जीन पियाजे की द्वितीय अवस्था को कहा जाता है। शिशु गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना, ये भी हम बात करेंगे, द्वितीय अवस्था की बात करेंगे। माता पिता के आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना आदि बच्चा सीख जाता है, लेकिन वह तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता है। यानी जीन पियाजे जी की जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस पर बच्चा जो है तर्क वितर्क करने के लिए योग्य नहीं होता है, ठीक है। इसे हम क्या कह सकते हैं? अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी यह द्वितीय अवस्था जानी जाती है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को अतार्किक चिंतन अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। जी हाँ, जीन पियाजे जी की द्वितीय अवस्था में बच्चों में जो है वस्तु स्थायित्व का भाव जो है जागृत हो जाता है। और अगला बिंदु है कि निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद कहते हैं। तो जीववाद शब्द आता है आपके जीन पियाजे जी की द्वितीय अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे, ठीक है। और निर्जीव वस्तुओं में संजीव चिंतन करने लगता है, निर्जीव वस्तुओं में, ठीक है। इसके बाद आपका है प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है। तो बच्चे में प्रतीकात्मक सोच कब बच्चा सोचने लगता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अनुकरणशीलता पाई जाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। शिशु अहमवादी होता है। जी हाँ, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था में बच्चा जो है शिशु अहमवादी होता है, दूसरों को कम महत्व देता है, स्वयं को महत्व देता। अहमवादी मतलब होना स्वयं को ज़्यादा महत्व देना, ठीक है। चलिए, तीसरा जो आपकी अवस्था आती है स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे। 7 से लेकर 12 वर्ष तक अवस्था या 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में तार्किक चिंतन जो है बच्चा प्रारंभ करने लगता है, लेकिन बालक का चिंतन केवल महूत प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित होता है। अर्थात वह अपने सामने उपस्थित 2 वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना, समानता व असमानता बतलाना, सही व गलत, उचित अनुचित में विविध करवाना सीख जाता है। ये काफ़ी बार पूछा गया है वैसे कि बच्चा जो है 2 वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर कर पाना, समानता असमानता बतलाना, ये किस अवस्था में बच्चा करने लगता है? तो जो जीन पियाजे जी की तृतीय अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, इस पर बच्चा जो है करने लगता है। इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि बालक जो है जीन पियाजे जी की किस अवस्था में तारीख, समय, दिन, महीना आदि वर्ष बताने के योग्य हो जाता है? वह तृतीय अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे। अगला की उत्क्रमणीयशीलता पाई जाती है। तो जीन पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में उत्क्रमणीयशीलता पाई जाती है, इसलिए इसे पलावटी अवस्था के नाम से भी जानता है। जी हाँ, पलावटी अवस्था के नाम से किस को कहा जाता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को पलावटी अवस्था के नाम से जाना जाता है। और भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास भी इसी अवस्था में हो जाता है। तो भाषा और संप्रेषण योग्यता का विकास जीन पियाजे जी की तृतीय अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर हो जाता है। चौथी अवस्था की बात कर लें अगर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे, 12 वर्ष के बाद या 11 वर्ष के बाद की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर मूर्ति के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने के योग्य हो जाता है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो चौथी अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। और चौथी अवस्था में जो है बच्चे का मानसिक योग्यता जो है पूर्ण विकास हो जाता है, और इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। ये प्रश्न आ सकता है
कि जीन पियाजे जी की किस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है? तो ये आपकी 4th अवस्था है, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे। अब जीन पियाजे जी का शिक्षा में योगदान जान लेते हैं। जी हाँ, शिक्षा शास्त्र में प्रश्न पूछा जाता है, जीन पियाजे जी के शिक्षा में योगदान क्या है? तो जीन पियाजे जी का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया इन्होंने। जीन पियाजे जी ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। जीन पियाजे जी ने शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा है, क्या कहा है उन्होंने? 2 पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा। शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए और बालकों के अध्ययन के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। ये दोनों कथन इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए, किसका कथन है? तो जीन पियाजे जी का है। बालकों के अध्ययन के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए, किसका कथन है? जीन पियाजे जी का कथन है। ठीक है, अगला जो आपका पॉइंट्स जो मुख्य बिंदु आता है, जीन पियाजे जी ने बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा की भांति बदलाकर बुद्धि की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। एंड अगला जो मुख्य बिंदु आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जीन पियाजे जी ने आत्मीकरण, समंजन, संतुलनीकरण व स्कीमा आज ऐसी नवीन शब्दों का प्रयोग कर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्कीमा का शब्द आए, जीन पियाजे जी का नाम पहले यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। स्कीमा की अगर बात करें, वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा कहलाता है। स्कीमा का क्या है? वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का एक संगठन। मान लीजिए 5 उंगलियां इनका बिल्कुल इकट्ठा कर लिया जाए, मुट्ठी बन जाता है। संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा की बात करेंगे। अगला जो मुख्य बिंदु है, संरचना की व्यवहारगत समांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में इसकी माँ कहलाती है। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संरचना की व्यवहारगत समांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में इसकी माँ कहलाती है, अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को इसकी माँ कहा जाता है। अब जीन पियाजे जी से संबंधित, जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लेंगे और लगभग ये अगर आपने चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ा, समझ लिया, तो जीन पियाजे जी से लगभग जितने प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोग अच्छे तरीके से बिल्कुल 100 to 100% सही कर पाएंगे। तो चलिए यही प्रश्नों की बात कर लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, पियाजे जी के सिद्धांत के किस नाम से भी जाना जाता है? तो सभी लोग जानते हैं, हम बात भी कर चुके हैं, पियाजे जी के सिद्धांत को विकास की अवस्था के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। एंड अगला प्रश्न है, पियाजे जी के अनुसार व्यक्ति के किस विकास में उसके जीवन के किस भाग का विशेष योगदान होता है? वह होता आपका बचपन। जी हाँ, जीन पियाजे जी के अनुसार जो है व्यक्ति के बचपन जो है विकास में उसके जीवन के महत्वपूर्ण भाग का विशेष योगदान होता है। ठीक है, तो किस विकास में उसके जीवन के किस भाग का विशेष योगदान होता है? बचपन की बात करेंगे। अगला, पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः किन 2 बातों को महत्वपूर्ण माना जाता है या माना गया है? तो जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः जो 2 बातें आती हैं, एक आता है संगठन, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं, और दूसरा आता है अनुकूलन। 2 शब्द अपने आप में अपने मन में बैठा लेना है। ठीक है, तो जीन पियाजे जी संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया मुख्यतः 2 बातें हैं, एक संगठन और दूसरा आपका अनुकूलन। 2 पॉइंट्स आपके मन में अपने माइंड पे स्टोर कर लेना है। अगला जो प्रश्न है, तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? तो तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास यहाँ पे पूछा गया है। तो जो औपचारिक या अमूर्त जो चौथी अवस्था होती है जीन पियाजे जी के 11 से लेके आगे अवस्था की अवस्था जो है वह हमारी तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास की अवस्था कहलाती है, अर्थात औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, व्यक्ति व वातावरण के संबंध को कौन सा बाह्य रूप से प्रभावित करता है? तो व्यक्ति व वातावरण के संबंध में कौन सा बाह्य रूप में प्रभावित करता है? वह होता है संगठन, और दूसरा हमने क्या कहा था? अनुकूलन। तो अनुकूलन शब्द को यहाँ पर फिट कर लेना है अर्थात व्यक्ति व वातावरण के संबंध में अनुकूलन बाह्य रूप से प्रभावित करता है। अगला जो मुख्य बिंदु है, इस नियम के अनुसार बालक किसके साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है? तो पर्यावरण के साथ। जी हाँ, जीन पियाजे जी का जो संज्ञानात्मक का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार, इस नियम के अनुसार बालक जो है पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को जो है सीख लेता है।
अगला प्रश्न है समस्या समाधान की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है। देखिए बच्चा जो है समस्या समाधान क्षमता का विकास अर्थात चौथी अवस्था में 11 वर्ष से आगे आवश्यक अवस्था, ये 11 से लेकर 15 वर्ष तक की अवस्था की बात करेंगे। अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न है जीन पियाजे जी का जन्म कब हुआ। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शायद काफ़ी कम लोग ही जानते होंगे और काफ़ी कम बुक्स या प्रश्न पूछा गया है, तो संभावित प्रश्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीन पियाजे जी की बात करें अगर, तो जीन पियाजे जी का जन्म 9 अगस्त 1896, ये ध्यान दीजिएगा, 9 अगस्त 1896 का जीन पियाजे जी का जन्म हुआ था। एंड अगले प्रश्न की अगर बात करें, बुद्ध में विभिन्न प्रक्रिया है। जी हाँ, बुद्ध में विभिन्न प्रक्रिया हैं, जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिन्ह एवं तर्क सभी संगठित होकर कार्य करती हैं। इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका तात्पर्य ही संगठन से होता है। हमने बताया ना, संगठन और अनुकूलन, 2 पॉइंट्स ध्यान देना है। जीन पियाजे जी के सिद्धांत को किस पद्धति से सीखने पर बल देता है। तो जीन पियाजे जी का जो सिद्धांत है वह किस पद्धति पर सीखने पर बल देता है, वह आपकी खोज पद्धति। जी हाँ, पियाजे जी के सिद्धांत जो है खोज पद्धति से सीखने पर बल देता है। अगला जो प्रश्न है, पियाजे जी के अनुसार 10 वर्ष या उससे बड़े उम्र के बच्चे किस प्रकार की नैतिकता का प्रदर्शन करते हैं। तो पियाजे जी के अनुसार 10 वर्ष या उससे बड़े जो बच्चे होते हैं उम्र के, वह स्वतंत्रता आधारित नैतिकता का प्रदर्शन करते हैं। किस प्रकार, स्वतंत्रता आधारित नैतिकता की बात करेंगे। जीन पियाजे जी के प्रसिद्ध का प्रमुख कारण क्या है। जी हाँ, जो जीन पियाजे जी प्रसिद्ध हुए हैं, इनका जो प्रमुख कारण है बाल विकास पर किए गए कार्य। जी हाँ, इन्होंने बाल विकास पर ऐसे कार्य किए हैं जो ये प्रसिद्ध के प्रमुख कारण बनते हैं। अगला, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है। तो पूर्व संक्रियात्मक काल की अगर बात करें, इनमें जो उत्पन्न होने वाले जो लक्षण होते हैं, ठीक है, तो पूर्व संक्रियात्मक हमने 2 से लेकर 4 वर्ष तक यहाँ पे पूर्व प्रत्यात्मक काल में रखा गया है, और दूसरा होता है अंतः प्रत्यात्मक, इसको 4 से 7, ठीक है, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक का काल होता है 2 से 7 वर्ष, तो 2 से 4 वर्ष जो समय होता है पूर्व प्रत्यात्मक का होता है, और अंतः प्रत्यात्मक का 4 से 7 वर्ष होता है। तो ये 2 भागों में विभाजित किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। संवेदी पेशी अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो संवेदी पेशी अवस्था को साथियों सभी परिचित होंगे, 6 भागों में बांटा गया है। जी हाँ, संवेदी पेशी अवस्था को 6 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है सहक्रिया अवस्था, दूसरा है आपका प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, तीसरा है गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, चौथी है गौण सिकमेटा के समन्वय की अवस्था, और आपकी पाँचवीं है तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, और छठवीं है आपकी मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। तो ये 6 आपकी संवेदी पेशी अवस्था की ये 6 अवस्थाएं हैं जो नोट कर लेना है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जीन पियाजे जी ने किस उम्र के बच्चों का अवलोकन साक्षात्कार किया था। तो 4 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों का जो है जीन पियाजे जी ने अवलोकन साक्षात्कार किया था, ये भी नोट कर लेना है। संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो हम बता ही चुके हैं, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है। 4 अवस्थाओं का इंद्रिय जनित कामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें। अगला प्रश्न है, बाहरी सत्ता के आधार पर नैतिक चिंतन करने वाले बच्चे किस धारणा में विश्वास करते हैं। तो तुरंत न्याय। जी हाँ, जो बाहरी सत्ता के आधार पर नैतिक चिंतन करने वाले बच्चे होते हैं, ऐसे धारणा वाले जो बच्चे होते हैं, इनका जो विश्वास करते हैं तुरंत न्याय पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। अगला है संगठन व्यक्ति एवं वातावरण के संबंध को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो जो संगठन होता है वह व्यक्ति और वातावरण के संबंध को एक आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। अगला, जीन पियाजे जी कौन थे। तो जीन पियाजे जी एक स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक थे, या ठीक है सभी परिचित होंगे, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के नाम से जाने जाते। जीन पियाजे जी कहाँ के निवासी थे, तो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। अगला, पियाजे जी का संज्ञानात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है। तो जीन पियाजे जी का जो है संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है वह मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित है। अगला जो मुख्य प्रश्न है कि यह सिद्धांत किसकी प्रकृति के बारे में बतलाता है। तो जीन पियाजे जी का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वह ज्ञान की कि कैसे प्राप्त व उपयोग होता है। इस सिद्धांत जो है प्रकृति के बारे में बताता है, ज्ञान की प्रकृति के बारे में कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है और ज्ञान कैसे उपयोग किया जाता है।
अगला, जीन पियाजे जी ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। एंड संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्थाएं होती हैं? तो संज्ञानात्मक विकास में एक होती है संवेदी अवस्था, जिसे हम सेंसर मोटर अवस्था कहते हैं, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था। दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम प्री ऑपरेशंस कहते हैं, 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था। तीसरी होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे, को क्रिएट ऑपरेशन की बात करेंगे, 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था। चौथी होती है मूल संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन, 11 से लेकर 18 या 11 से लेकर 15 वर्ष तक की अवस्था। और अगला प्रश्न है, विकासात्मक सिद्धांत क्या है? तो पियाजे जी का संज्ञानात्मक सिद्धांत। जी हाँ, विकासात्मक सिद्धांत क्या है? तो जीन पियाजे जी का संज्ञानात्मक सिद्धांत है। तो ये थे दोस्तों जीन पियाजे जी से महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने किया, जो आपके टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था या संभावित प्रश्न की बात करेंगे। बाकी इसके पहले हमने डिटेल के साथ बात किया। आई होप जीन पियाजे के संपूर्ण कंसेप्ट आपने समझ लिया, ठीक है। और आने वाले मनोवैज्ञानिकों की बात करेंगे, ठीक है। आई होप अच्छे तरीके से समझें, स्टडी करें, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सरोपर ही है। बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ सिलेक्शन पाइए और एक सरकारी सीट पक्की कीजिए, अपने घर में खुशियाँ लाइए, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सरोपर ही है। धन्यवाद सभी का।